एक पासे जिथे देश के किसान अपनी मंगां नूं लैके सड़कां ते उतरे हुए ने, उधर दूसरे पासे हुण देश के जवान भी सड़कां ते उतरन नूं मजबूर हो गए ने। जलंधर विच ऑल इंडियन वैटरन ऑर्गेनाइजेशन के बैनर हेठ एक्स सर्विसमैन एसोसीएशन वालों केंद्र सरकार अते चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बिपिन रावत के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। जी हाँ, इन्हां लोकां मुताबिक भारतीय फौज विच सिपाही तो लैके सूबेदार मेजर तक रैंक के फौजी 17 साल की अपनी नौकरी तो बाद जदों नौकरी छड्डदे सी तां उन्हां नूं सरकार पूरी पेंशन दिंदी सी। पर हुण चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बिपिन रावत दे कैंप दे केंद्र सरकार वालों नवीं नीति के तहत जो फौजी 17 साल बाद अपनी नौकरी छड्ड के आएगा उसनूं सिर्फ 25% पेंशन ही मिलेगी अते जो फौजी जवान 25 साल बाद अपनी नौकरी छड्डेगा उसनूं 50% पेंशन मिलेगी। इस दे नाल ही नवीं नीति मुताबिक फौजी जवान 30 साल बाद अपनी नौकरी छड्डेगा तां उसनूं 75% पेंशन दी जाएगी अते सिर्फ उसे फौजी जवान नूं 100% पेंशन दी जाएगी जो अपनी नौकरी पूरे 40 साल तक करके आएगा। इन्हां मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज की सलाह अते जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है वो सरासर गलत है अते केंद्र सरकार नूं पहले वाली नीति के हिसाब नाल हर उस जवान नूं 100% पेंशन देनी चाहिए जो अपनी नौकरी 17 साल तो बाद छड्ड के आउंदा है। पंजाब हरियाणा लाइव न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ऑल इंडियन वैटरनरी ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ एक्स सर्विसमैन सारे इकट्ठे होकर ये मंग कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जनरल बिपिन रावत ने साढ़े सर्विसमैनों दी एक्स सर्विस वधाती आ। अगे कि जवान 17 साल के बाद पेंशन आ जाता वो 20 साल या 25 साल तो 58 साल तक एज करती आ ताकि जोड़ा जवान कोई भी जिन्होंने घर दे विच कोई मुश्किल होंदी आ आण के अपना अगे देख सकता है। हुण उहदी पेंशन 25% मिलेगी 17 साल बाद आउंदा ते 25 साल पाउंदा तो उन्होंने 50%, 30 साल या 35 साल नौकरी करके 75%, 40 साल तक नौकरी करूगा बंदा तो उन्होंने मिलेगी 100% पेंशन। जिथे कि साडा जवान अगे 17 साल नौकरी करने के बाद एक 100% पेंशन लै रहा। ये गवर्नमेंट साडी जनरल बिपिन रावत के सुजैशन के उपर कटिंग कर रही है, साडी पेंशन कट कर रही है एक्स सर्विसमैन की और सर्विसमैनों की ਜਿਹੜੇ आ रही है गांह तो। इस तरह ना मोदी सरकार सो रही है कोई ना हो सकता। ये काले कानूनों को जनरल बिपिन रावत को इन्होंने सलाह नहीं देनी चाहिए। ये काले कानून वापस लैन जो कि सुजैशन भेज रहे हैं ये वापस किए जान। साडी इहो ही गवर्नमेंट को मंग आ भी साडी जिद्दां पहला सर्विस चलदी सर्विसमैन की उस तरह ही बंदे पेंशन होण आण के अपने परिवार की देख रेख टाइम के नाल कर सकन। बस इन्ना ही साडा धन्नवाद। की मामला है जी अज दा दसोगे जरा? अज दा मामला साडा ये है कि साडियां जिहड़ियां एक्स सर्विसमैन दियां तनख्वाहां ते पेंशनां दे उत्ते जनरल बिपिन रावत जो कि कट ला रहा है उस दे बारे असीं इत्थे एक एक्स सर्विसमैन जो भी आ उन्होंने रोस प्रदर्शन किया है। इन्हां ने साडे पहलां जे किसानां दे उत्ते हुण जवानां दे उत्ते उन्हां दे उत्ते साडे कैंची फेरिया। पहलां साडा जिहड़ी हुण साडी ज़्यादा ये है कि जो पहले साडी पेंशन मिलती सी जवान 17 साल बाद पेंशन आउंदा ही ते पेंशन लगती ही। हुण उन्होंने कह दिता कि 20 साल तो पहला कोई भी पेंशन नहीं है क्योंकि जो भी जवान इन्फेंट्री का होए वो जवान का 20 साल करनी बहुत मुश्किल है। 15 साल बाद 16-17 साल बाद पेंशन आ जाए पेंशन जे वो 17-20 साल बाद घट नौकरी करके आएगा तो उन्होंने पेंशन नहीं लगेगी तो की किया जाऊगा। फिर उस तो बाद 20 तो 25 साल तक उन्होंने साड़ी 50% पेंशन का ऐलान किया। 26 साल तो 30 साल तक उन्होंने 60% कह दिता। 30 तो 35 साल तक उन्होंने कहा 75%। 35 साल तो ऊपर जो भी आ पेंशन ला रहे उन्होंने 100%। वो किसने वो जो आ वो अफसर ही 35 साल तो ऊपर करता है। जवान तो लेके JCO तक ऑनरी कैप्टन तक कोई भी किसी की 20-35 साल सर्विस नहीं बनती। वो 32 साल तक वध तो वध करके आ सकता है। उन्होंने यदा मतलब कि कोई 100% उन्होंने 75% ही पेंशन मिलूगी, कोई पेंशन मिलूगी 100%। ये अफसर के हकों के जो भी इन्होंने किया है अफसर के हकों में किया गया है कोई भी ऐलान, क्योंकि अफसरों का बेनीफिट लैन वास्ते इन्हें बिपिन रावत ने जो भी आपदियां माड़ियां नीतियां ने कीतियां जवानों वास्ते धक्का किया जा रहा है। ये मोदी सरकार दे नाल मिलिया होया बिपिन रावत। मोदी जो है वो जरनल नहीं बन सकता पर जो बिपिन रावत है ये प्रधानमंत्री जरूर बन सकता है। प्रशासन तो की मंग करोगे हुण तुसीं? प्रशासन तो असीं ये मंग करते हैं कि जो भी साडा पहली तरह साडियां पहला DA दी किस्तां ने 3 कट्टियां है
ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਸੀਓ ਤੱਕ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਜੇਸੀਓ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਨਰਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਮਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਫੂਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸੀਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿਰਾਓ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।